श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सभी गोप लोग जब गोवर्धन पर्वत का पूजन कर चुके तो पूजन करने के पश्चात आनंद के साथ में अपने अपने घर को चले गए। गोवर्धन पूजा हो जाने के कुछ दिनों पश्चात स्वर्गलोक में इंद्र ने देवताओं की एक सभा का आयोजन किया। सभी देवता लोग जब इकट्ठे हुए तो इंद्र ने उन देवताओं से प्रश्न किया कि हे देवताओं, पहले ब्रजमंडल में हमारी पूजा की जाती थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन सभी गोप लोग हमारी पूजन करते थे। अब की बार ब्रजमंडल से हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसका क्या कारण है? तब उनमें से कुछ उपस्थित देवगण कहने लगे कि प्रभु, ब्रजमंडल में एक ग्वालों का मुखिया नंद के नाम से रहता है। इसी नंद के यहाँ पर एक कृष्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और इसी कृष्ण ने तुम्हारी पूजा ब्रजमंडल में रुकवा दी और उसने गोवर्धन पर्वत की पूजा इस समय सभी ब्रजवासियों से करवाई है। बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर भी करें। देवताओं के मुख से ऐसी वाणी सुनकर इंद्र बड़ा कुपित हुआ। तब उसने प्रलय काल के समय बरसने वाले मेघ को बुलाया और मरुदगणों को भी बुलाया, यानी जो वायु के देवता हैं उन्हें भी बुलाया। उन्हें आज्ञा दी इंद्र ने कि जाओ और ब्रजमंडल के ऊपर इतना पानी बरसे कि सारा ब्रजमंडल बह जाए, आंधी और तूफान भी वहाँ पर बहुत आना चाहिए। ऐसी इंद्र की आज्ञा जब मेघों ने प्राप्त की तो वायु को साथ में लेकर समस्त मेघ ब्रजमंडल के ऊपर आकर प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। सभी ब्रजवासी गोप घबरा गए। माता यशोदा ने कन्हैया से कहा कि हे पुत्र, तुमने अच्छा नहीं किया, इंद्र की पूजा रुकवा दी। इसी कारण यह इंद्र का ही हमारे ऊपर कोप हुआ है। अब बताओ कि हमें इंद्र के कोप से कौन बचाएगा? क्या तुम्हारा गोवर्धन पर्वत नाम का जो बाबा है वो हमें इस समय बचा लेगा? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि निश्चय हमें गोवर्धन पर्वत जो है बचा लेंगे, हमें उन्हीं की पास में चलना चाहिए। ऐसा कहकर समस्त गोपों को लेकर के और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज गोवर्धन पर्वत के पास में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन से कहा, हे गोवर्धन, मेरी ही शक्ति से तुम शक्तिमान हो और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपना भार हल्का करो। मैं तुम्हें अपनी सबसे छोटी वाली उंगली के ऊपर धारण करना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान ने अपनी जो सबसे छोटी वाली उंगली है हाथ की,
उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया गया और सारे के सारे ग्वाल वाल लोग उस गोवर्धन पर्वत की छाया में आ गए। लेकिन उस समय बड़ी तेज आंधी चल रही थी, भयंकर वर्षा हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि हे सुदर्शन, तुम ऐसा करो कि इस गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ तुम्हें घूमना है, क्योंकि इंद्र इस समय जो जल बरसा रहा है उसके द्वारा बरसाए गए जल को तुम सोख लेना। सुदर्शन चक्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की आज्ञा मानी और गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु इंद्र द्वारा बरसाया जाता हुआ जल बंद नहीं हुआ। माता यशोदा कहने लगी, अरे लल्ला, तूने इंद्र की पूजा रुकवा कर अच्छा नहीं किया। ये इंद्र का महान प्रकोप है। अब तू इस गोवर्धन पर्वत को कब तक धारण करेगा? बेटा, तेरा हाथ दुखने लगेगा। तब कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, अगर तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ में रहा तो मेरा हाथ कभी भी नहीं दुखेगा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने ऐसा कहा तो माता यशोदा कृष्ण भगवान की बलैया लेने लगी। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने साथी ग्वाल वालों से कहा कि हे साथियों, मेरा सहयोग करो। और माता भयभीत है, इसीलिए तुम्हारे पास में जो तुम्हारी लाठियां हैं, उन लाठियों को इस गोवर्धन पर्वत के नीचे लगा दो, ताकि इसका भार जो है थोड़ा थोड़ा तुम्हारी लाठियों में भी बट जाएगा और मुझे थकान नहीं होगी। तब ग्वालों ने ऐसा ही किया। अब हम आपको बता दें कि इंद्र ने 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश ब्रजमंडल में करवाई थी। लेकिन आप सबके मन में शंका हो रही होगी कि जब 7 दिन और 7 रात जो बारिश हुई तो फिर पूरा ब्रजमंडल बह क्यों नहीं गया? तो हम आपको बता दें कि कुछ जल तो सुदर्शन चक्र ने सोख लिया और बाकी बचा हुआ जो जल था वो गोवर्धन पर्वत ने अपने ऊपर धारण कर लिया। तब जब मेघों के पास सारा जल समाप्त हो गया, वे इंद्र की शरण में गए। हे स्वर्ग के देवता, हम थक गए। 7 दिन तक हमने बहुत जल बरसाया। पवन भी कहने लगे, हे इंद्रदेव, हम चल चल के हम थक चुके हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है और अब हम बिल्कुल कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। इंद्र जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो समझ गया कि यह ग्वाल के रूप में कोई निश्चय ही महान बड़ी शक्ति ने ब्रजमंडल में अवतार लिया है, इसीलिए निश्चय ही उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र गोवर्धन पर्वत पे आया और वहाँ पर जब वर्षा होना बंद हो गई, सारे ग्वाल बाल लोग जो है खुशी से नाच रहे थे
और बीच में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी खड़े हुए अपनी मुरली बजा रहे थे। उसी समय जो है इंद्र त्राहि माम शरणागतम शरणागतम, हे दीनों के पालन करने वाले, हे दयालु, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया था, इसीलिए मुझे अभिमान हो गया था। हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध को आप क्षमा करें। तब भगवान ने दया करके और इंद्र को भी क्षमा कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर अगले भाग में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।